हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूफ कर पूजा मैम पर। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि जो रनिंग करने वक्त पैर दर्द होते हैं, सांस फूलती है और कितने दिन में दौड़ तैयार हो सकती है, कितने दिन का टाइम होगा। दूसरी चीज़, सेकंड लिस्ट क्यों आती है और कैसे आती है, कब जारी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि महिलाओं को लगभग जो रनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 किलोमीटर की दौड़ है ना। 2500 किलोमीटर की दौड़ है, अगर मैं यहाँ पर बात 2000, हाँ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दौड़ है। अब आपको ये पूरी कैसे करनी है तो वो सारी टिप्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, महिलाओं को वो ये करना है, गर्ल्स को, कि आपको रनिंग करते वक्त आपको ग्राउंड देखना है। वो मिट्टी वाला ग्राउंड देखना है, जो कच्चा ग्राउंड होता है, मिट्टी वाला होता है, वो आपको देखना है, ठीक है। अब वो क्यों देखना है वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपके पैरों में दर्द होता है ना, तो वो पैरों में दर्द नहीं होगा। क्योंकि जो रोड होता है, रोड पे हम लोग दौड़ते हैं, तो रोड पे जो ज़मीन होती है वो टाइट होती है, तो उसकी वजह से हमारे जो पैर होते हैं उनमें दर्द होता है। हल्का सा घुटनों में समझ में आने लगता है दर्द, ठीक है। और आपने देखा होगा कि एड़ियों में अगर थोड़ी सी वो लगती है, कुछ लोग होते हैं जो पूरे पैर से दौड़ते हैं, तो एड़ियों में जैसी ठेस लगती है तो हमारे माइंड तक पहुंचती है। तो जब ठेस लगेगी तो वो हमारे माइंड तक पहुंचेगी। इसलिए आपको शरीर को बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए आपको कच्चा रोड देखना है, मिट्टी वाला ग्राउंड देखना है, ठीक है। तो इससे पैर दर्द नहीं होंगे। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ सांस फूलने की, तो सांस फूलने की ऐसी है कि जब आप रनिंग करेंगे तो आपको तेज़ नहीं दौड़ना है। पहले क्या करना है, बिल्कुल जैसे हम जैसे चलते हैं ना तेज़ से, वैसे से स्टार्ट करके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। फिर लास्ट में क्या रहेगा, जब हम थोड़े से हाँफने लगते हैं तब जाके थोड़ी सी और तेज़ करेंगे, तब हमें जाके पता चलेगा कि हम कितने मिनट में कैसी कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप पहली बार में ही बहुत तेज़ दौड़ने लगेंगे तो आप मुश्किल से 100 या 200 मीटर दूरी तय कर पाएंगे। उसके बाद में आपको थकान महसूस होने लगेगी और आपकी सांस फूलने लगेगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे बैलेंस बना के चलना है और फिर दौड़ना है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि कितने दिन में दौड़ तैयार होगी। तो मैं बहन आपको बताऊं, दौड़ की अगर मैं बात करूं तो देखो, कम से कम जो मिनिमम दौड़ जो मांगी जाती है 14 मिनट में मांगी जाती है आप लोगों की दौड़। तो 14 मिनट में आपको लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती। तो उसमें क्या होता है कि आपको स्लो फ्लो में दौड़ना रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़, 14 मिनट में मांगी जाती है, तो आपको 14 मिनट में कवर करने के लिए, जैसा कि जो मुझे यूपीएसआई का अनुभव है, यूपीएसआई में जो आपकी 16 मिनट में मांगी गई थी, तो उसको कंप्लीट करने में लगभग 2 से ढाई महीने लगे थे लड़कियों को, ठीक है। तो आपको भी कम से कम 2 महीने चाहिए, है ना। और अगर रिजल्ट जारी होता है जल्दी, अक्टूबर में ही होता है, तो भाई दिसंबर में तो वो ज्वाइनिंग तक का भी रखे हुए हैं। दिसंबर में नहीं तो जनवरी में तो ज्वाइनिंग दे ही देंगे। तो इस आधार पर हो सकता है नवंबर में वो आपकी वो करवा लें रनिंग, है ना, फिजिकल नवंबर में करवा लें। तो इसलिए आपको 2 महीने का टाइम है, तो अभी से दौड़ना शुरू कर दो। भले ही देखो, मैं ये नहीं कहती कि सभी का हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर आई होप कि अगर आपके नंबर जो हैं वो, अगर आप लोग 160 प्लस हैं, तो आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तब तो आपको 100% मानना है कि हाँ मेरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी के 70 क्वेश्चन भी सही लग रहे हैं तो आप रनिंग करिए। वो इसलिए मैं बता रही हूँ रनिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है पहले जो दौड़ हुई थी 49,568 में, उसमें जो लिस्ट आई थी सेकेंड लिस्ट, अगर मैं उसकी बात करूँ तो सेकेंड लिस्ट में क्या हुआ था, लिस्ट तब आती है, देखो ऐसा होता है, अगर आपकी 100 वैकेंसी केवल खाली बची हैं तो आपकी लिस्ट सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगी, है ना। कम से कम 2-3 हज़ार अगर लड़कियां बचती हैं
तो 2-3 हज़ार के लिए आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका होगा कि सेकंड लिस्ट कब जारी होती है, तो वो मैंने बता दिया कि 100 लड़कियों के लिए 100 पोस्ट के लिए आपकी सेकंड लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। कम से कम 2 ढाई हज़ार अगर लड़कियां बचती हैं या फिर 1500 भी बचती हैं, 1500 2000, तब भी आपकी सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब होता है क्या है, रनिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, इसलिए रनिंग में लड़कियाँ पीछे हो जाती हैं, तब सेकंड लिस्ट जारी होती है ना। पहली फाइनल लिस्ट, जो पहली लिस्ट होती है, वो जब जारी होती है तो वो जब वहाँ पहुँचती हैं तो 3 में से 1 का होना होता है, और 3 में से 1 का नहीं हो पाया, धीरे-धीरे 2-4 बचती गई, 1000-1500 की वैकेंसी खाली रहेगी, तो फिर क्या होता है, दोबारा से फिर वो सेकंड लिस्ट बुलाते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों, अब देखो अगर मैं बात करूँ डाइट का, तो डाइट का आपको क्या रखना है, डाइट का भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे मैं कवर करूँ। तो देखो आपको क्या करना है, सुबह जब उठना है ना, शाम को मैं बता दूँ, शाम को आप थोड़े से, ज़्यादा नहीं है आपके पास में, ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके पास ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पा रही है उसको मैं बता रही हूँ, बाकी सभी लोग जानते हैं कि किस आधार पर करना है। तो मैं बताऊँ, थोड़े से आप चने ले लीजिए, ठीक है, और चने भिगो दीजिए शाम को, और थोड़ी बादाम, और थोड़े से, अगर मैं बात करूं तो बादाम का ऐसे नहीं, मतलब पहले सुबह शाम को भिगो दीजिए, मूंग थोड़ी सी डाल दीजिए, ठीक है, थोड़ी सी मूंग डाल दी, थोड़े से चने डाल दिए, थोड़ा सा सोयाबीन डाल दिया, और थोड़ा सा आपने बादाम डाल दिया। ज़्यादा अगर किसी के पास नहीं है तो बस इतना सी डाल दो आप फूलने के लिए शाम को। सुबह जब उठोगे, तो सुबह उठने के बाद जब आप रनिंग करके आएंगे, तो फिर आपको क्या करना है, उन्हीं को सबको, जैसे कि आपकी बादाम है तो उसके छिलके निकाल देने हैं आपको, फिर खानी है, ठीक है, और सोयाबीन के छिलके निकाल देने फिर आपको खानी है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। दूसरा, जो पैर दर्द करते हैं उनके लिए मैं बताऊं, पैर दर्द के लिए एक और बात बताना भूल गई हूँ मैं, वो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पैर दर्द करें तो स्टार्टिंग में आपको करना है कि आपको गुनगुने पानी से नहाना है। थोड़ा सा नमक उसमें डालिए, 1-2 चम्मच, उस गुनगुने पानी से आप नहाइए। 2-3 दिन में आपके पैरों के दर्द में आराम मिलेगा। और धीरे धीरे क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, और सरसों के तेल की शाम को सोने के वक्त आपको पैरों में मालिश करनी है, ठीक है। तो उससे पैर दर्द में भी आराम मिलेगा, बहुत जल्द आराम मिलेगा। सुबह जब जाएंगे तो आपको एकदम फ्रेशनेस महसूस होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आज, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर कोई भी आपको लगता है कुछ और भी ऐड करना चाहिए और किस चीज़ के लिए वीडियो लाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।